सत्ता को उखाड़ने के लिए। कोई चीज़ जो है वो जो सत्याग्रह है उससे या तो आंदोलन से बड़े पेड़ को हम खलास कर सकते हैं। आंदोलन और सब कुछ हाँ, मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आज यहाँ पर मैं बाल्टी लेके वो टब लेके जा गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब हो सकती है, रोज़गार कैसे बढ़ सकता है, एजुकेशन कैसे ठीक हो सकता है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, शाम के करीब 7:15 बज रहे हैं। गंगा का किनारा है ठीक हमारी दाहिनी छोर पे। इस बाउंड्री के 100 मीटर के बाद ही गंगा है और जनसुराज का ये पटना का सत्याग्रह आश्रम है। तमाम लोग अभी भी कम से कम सैकड़ों लोगों की भीड़ हो सकती है, रोज़गार कैसे बढ़ सकता है, एजुकेशन कैसे ठीक हो सकता है। रहते हैं। ठीक जो ये मंच दिख रहा है इसके पीछे ही प्रशांत का कैंप है। प्रशांत इसके पीछे ही रहते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं। सुबह सुबह मीटिंग जो है उनकी शुरू हो जाती है। और देखिए, ये गांधी की मूर्ति जो है इस बात की गवाह है कि हम यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। और तमाम चीज़ें जो हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए, बिहार में करीब करीब ये 35 साल के अंदर क्या कुछ हुआ है, ये सारी चीज़ें इस आश्रम में दर्शाई गई हैं। ये देख लीजिए, ये पूरा बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे। एक बाबा हैं, ज़रा इनसे जानते हैं। कहाँ आए हैं बाबा जी? ये जनसुराज सत्याग्रह आश्रम में कहाँ से आए हैं? मुंबई से। मुंबई से हैं। क्या नाम है सर? किशोर जोशी। किशोर जी, नेटिव गुजरात है। यू आर द गुजराती। इस आश्रम में आने का कारण क्या है आपका? मैं प्रशांत किशोर जी को नेक्स्ट टू ईश्वर मानता हूँ। नेक्स्ट टू ईश्वर, भगवान के बाद उनको दर्जा देते हैं। व्हाई द रीजन सर? 100 साल में ऐसे सोच और समझ वाले व्यक्ति जो रहते हैं उनको 100 साल में एक बार ईश्वर भेजता है कि भाई जा, तू जाके थोड़ा ठीक करके आ। अगर बिहार जैसे राज्य में चेंज हुआ, अगर रोजगार के बारे में, अगर शिक्षा के बारे में, अगर अपना मेडिकल के बारे में, तो इसका असर पूरे विश्व में होगा कि ये क्या हुआ जिससे चेंज हुआ। समझो 1000 करोड़ 2000 करोड़ की कंपनी अगर बनाना चाहे तो प्रशांत जी बना सकते हैं, लेकिन आज गली गली में जाके दूर जोक रहे हैं अपना ऐसी जगह में रहते हैं। मैं जरा सा आपको रोक रहा हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। देखिए, गुजरात से आए हैं जोशी जी, और ये बहुत बड़ी एक बात पहली बार यहाँ सुनने को मिली कि जोशी जी जो हैं भगवान के बाद किसी का दर्जा देते हैं तो वो प्रशांत किशोर का दे रहे हैं। और कारण उन्होंने ये भी बताया कि प्रशांत जब चाहें 2-4 हजार करोड़ की कंपनी बना सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गली गली की धूल फांक रहा है, बिहार के बाढ़ में भी अपनी यात्रा जारी रखा, गर्मी में भी जारी रखा, वो व्यक्ति वास्तव में बिहार बदलना चाहता है। हाँ जोशी जी, अब बताएं आप। ये बिहार बदलना जो है वो मुझे तो लग रहा है प्रशांत जी ने एक बहाना है, लेकिन ये बिहार बदल के पूरे विश्व में गरीबी कैसे कम हो सकती है, रोज़गार कैसे बढ़ सकता है, एजुकेशन कैसे ठीक हो सकता है, मेडिकल लाइन कैसे ठीक होती है, वो पूरे विश्व को गाइड करेंगे। लेकिन ये विश्वास है आपको? हाँ, 100%, 100% है। लेकिन जोशी जी, आज कहा जा रहा है कि भारत जो है 5वीं अर्थ शक्ति एकदम बन चुका है, बनने के माने विकसित देशों के कतार में खड़ा है। मोदी जी जहाँ जाते हैं मोदी मोदी होता है वहाँ, तो मोदी भी तो भारत को बहुत आगे ले गए। वो उनकी वजह से जो है, मैं बोला आपको, ईश्वर जो सदियों में 2-4 लोगों को या ऐसे लोगों को भेजते हैं, उसमें मोदी जी भी होंगे। उनकी जो काम करने की पद्धति है, उनकी जो स्टाइल है, वो ठीक ही है, गलत तो नहीं है। और दोनों का कंपैरिजन करना मतलब इन दोनों से बड़ा होना, वो मैं हूँ नहीं। प्रशांत जी और मोदी जी की कंपैरिजन मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर कंपैरिजन करूँगा इन दोनों से बड़ा मुझे बनना पड़ेगा, वो मैं नहीं हूँ। तो वो तो मैं उनमें तो नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मेरी जो
हार्ट या जो मेरी फीलिंग जो है वो अभी तो मेरी प्रशांत जी से जुड़ी हुई है। जोशी जी, अभी प्रशांत बच्चों के लिए सत्याग्रह पर बैठे थे, 14 दिन का करीब उन्होंने अनशन किया। तो यहाँ बिहार के लोग उनको कह रहे थे कि नेक्स्ट टू जयप्रकाश नारायण लोहिया, सत्ता को उखाड़ने के लिए। कोई चीज़ जो है वो जो सत्याग्रह है उससे या तो आंदोलन से बड़े पेड़ को हम खलास कर सकते हैं। आंदोलन सत्ता को उखाड़ने के लिए। कोई चीज़ जो है वो जो सत्याग्रह है उससे या तो आंदोलन से बड़े पेड़ को हम खलास कर सकते हैं। आंदोलन से? हाँ, उसको एक बार गिरा सकते हैं। समझो हमने कोई बहुत बड़ा मशीन ला के 100 साल का पुराना मशीन पेड़ है तो उसको गिरा दिया, लेकिन विश्व में ऐसा कोई मशीन बना नहीं है कि हम 2 दिन में 100 साल का पेड़ बना सके। तो जयप्रकाश में वही बात हो गई, जयप्रकाश जी और प्रशांत जी, उनकी कंपैरिजन करने में फिर मुझे उससे बड़ा बनना पड़ेगा। मैं हूँ। अच्छा जोशी जी, आप आए हैं तो यहाँ क्या आश्रम में ही आप रह रहे हैं या आपके ऊपर कोई प्रशांत जी ने जिम्मेवारी भी दी है? मैं तो पहली बार आया हूँ और मैं ब्रांड कंसल्टेंट हूँ। मैं बड़ी कंपनी को 100 करोड़ में कैसे बनेंगी उसकी सलाह देता हूँ। लेकिन मैं यहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि मैं गांधी के साथ रह रहा हूँ और एक अच्छे आदमी और एक सच्चे आदमी कहीं पर भी है, लेकिन उनके ओरा में, उनके नियर बाय, उनके नज़दीक और उन्होंने बनाई हुई सिस्टम में मैं रह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे तो कंपनी 3 स्टार या 5 स्टार का भी देते हैं जो चार्जेस है, मैं जो काम के लिए जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहीं रहना है। मुझे 3 स्टार 5 स्टार में नहीं 3 स्टार 5 स्टार होटल में जो कंपनियां आपको टीएडीए देती हैं वहाँ नहीं रह के प्रशांत के साथ, प्रशांत के बगल में गांधी के आश्रम में और रहना। यहाँ पर अगर मुझे नीचे भी सोना पड़े, अगर मैं सुबह आया तो समझो मैं ज़िंदगी में पहली बार बाल्टी लेके नहाने के लिए गया, वो मेरी लाइफ में पहली बार है। मेरा गुजरात में गांव है लेकिन वहाँ पर भी हाँ, मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आज यहाँ पर मैं बाल्टी लेके वो टब लेके जा गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो फील आपको गांधी वाली आ रही होगी, गांधी के साथ गांधी वाली आ रही है और सच्ची आ रही है और नेक्स्ट टू ईश्वर जो जिसको मैं मानता हूँ उसके बनाई हुई सिस्टम में मैं रह रहा हूँ। बगल में तो मुझे गंगा है, गंगा गए कि गंगा का मुझे ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, गंगा का मुझे महत्व है ही, गंगा का तो करोड़ों साल से है, लेकिन अगर मुझे आप पूछेंगे तो मैं ज़्यादा तो प्रशांत जी यहाँ रह रहे हैं इसलिए रहने के लिए। प्रशांत जी से इतना प्रभावित होने का कारण क्या है? उनका सोचना, उसका बोलना और जो बोलते हैं वही करना, मतलब बोलना कुछ और करना कुछ, वो मुझे 14 साल में नहीं, अब 10-12 साल 15 साल में नहीं लगा। 2014 में जब वो मोदी जी का वहाँ पर गुजरात में आए थे तब से मैं फॉलोअप्स कर रहा हूँ और तब से आज मुझे 2 प्रशांत कभी देखने को नहीं मिला, जो है वही है। देखिए, इसी को कहा जाता है क्रेडिबिलिटी, की इज्जत कमा लेना। और वास्तव में देखिए, जोशी जी गुजरात से आए हैं। कहा जाता है कि गुजराती बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, लेकिन जिस कंपनियों के लिए काम करते हैं इनको 5 स्टार 3 स्टार के खर्चे मिलते हैं, फिर भी कैमरे के सामने कहा कि मुझे वहाँ नहीं रहना, मुझे प्रशांत के साथ रहना ज़्यादा मंजूर है और जो दिनचर्या प्रशांत की है उसको मैं भी अपनाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात जोशी जी ने जो की कि प्रशांत को मैं 2014 से देख रहा हूँ, जो पहली बार गुजरात आए थे, और वही प्रशांत आज भी हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं। यानी कि राजनीति की जो ये पूरी विषात आप कह लीजिए या राजनीति का जो माने की जो गंदगी है वो प्रशांत को अभी 10 सालों में भी छू नहीं पाई है। और शायद ऐसे ही लोग कभी ना कभी बिहार तो बदल ही देंगे। अब देखना ये है कि बिहार के लोग अपने को बदलने में प्रशांत के साथ कितनी आहुति देते हैं, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।